अ साइक्लिस्ट इज़ राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है जो अपनी साइकिल को राइड कर रहा है कितनी स्पीड से, 27 किलोमीटर पर आवर से। एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ ए रेडियस 80 मीटर। 80 मीटर का 80 मीटर की रेडियस है और यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर वो चलना स्टार्ट करता है। He applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। जब वो यहाँ पर चलना स्टार्ट करता है तब वो ब्रेक लगाता है। जब भी हम सर्कुलर पाथ पर चलते हैं तो हम अपनी थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं ना, तो उसे अपनी ब्रेक लगाया और अपनी स्पीड को कितना कम कर रहा है वो, कांस्टेंट रेट ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड पर एवरी सेकेंड। मतलब प्रत्येक सेकेंड वो अपनी स्पीड को कितना कम कर रहा है, 0.50 मीटर पर सेकेंड। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन क्या कहता है कि इतने समय में कितनी स्पीड कम हो रही है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब कितने समय में कितनी स्पीड कम हो रही है। तो ये एक तरह का हमारा एक्सीलरेशन दिया हुआ है। देन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न। जब वो सर्कुलर टर्न ले रहा है तो देखो उस पर दो प्रकार के एक्सेलरेशन काम करते हैं। एक तो होता है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमेशा सेंटर की ओर काम करता है, और दूसरा होता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो केवल तभी होता है जब आपकी स्पीड चेंज हो रही होती है। अगर आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है तो ये आपका 80 बराबर 0 हो जाता। ठीक, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा होता है, लेकिन 80 आपका तभी होगा जब आपकी स्पीड चेंज हो रही हो। और यहाँ पर स्पीड उसने बता दिया है कि 0.50 पर सेकेंड एवरी सेकेंड वो आपकी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगा लेते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है v²/r। स्पीड उसने कितनी बताई थी, 27 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस उसने बता दिया 80 मीटर। जब इसको सॉल्व किया तो हमें इतना सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मिल गया। इसके बाद इसका जो यहाँ पर मूव कर रहा है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है। वेलोसिटी में प्रत्येक सेकंड, एक सेकंड में समय कितना हो गया, एक सेकंड। एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, 0.50 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा ऐसे काम कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे काम कर रहा है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों के मिडिल से होकर जाएगा ना, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A=80² + AC²। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना दिया है, 0.50, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया है 0.7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इतना आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि डायरेक्शन भी इसकी पूछ रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि यहाँ से थीटा एंगल हमने मान लिया। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, tan थीटा का AC है, AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 0.7, और बेस कितना हो गया 80 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 0.5। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें मिला 1.4, यानी थीटा = tan इनवर्स 1.4। जब इसका वैल्यू हमने सर्च की तो हमें मिला 54.5 डिग्री। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन भी बता दिया कि यहाँ पर डायरेक्शन कितने एंगल से होना चाहिए, और यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया। दोनों आपके आंसर हमें मिल गए।